हेलो गाइस। तो आज हमारा जो पैटर्न है वो है होदो। ओके। तो होदो का मतलब क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। होदो का मतलब मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले कुराई पढ़ाया था। कुराई का मतलब क्या होता है? सेम होता है ना, आपके जैसा की तुलना में थोड़ा हार्ड। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो हमने कुराई पढ़ा था, अगर किसी को कुराई याद है आप लोगों को तो ज्यादा अच्छा है, उसी के जैसा है। बट थोड़ा सा क्या है कि खाताई ह्योगेन है। हम इसको तब यूज करते हैं थोड़ा सा कहीं हार्ड तरीके से बोलना हो। मतलब कोई खाताई कहने का मतलब है कि कुराई ओरी तो खाताई ह्योगेन दिस। हम कुराई मैंने आपको बताया था अपनी भावनाओं को बताना है ना। वहां हम भावनाओं को खाताई में नहीं बता रहे, हार्ड तरीके से एक स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बता रहे, बड़े पोलाइट तरीके से बता रहे हैं। तो ये उसका उल्टा है, कहाँ पे यूज करा जाता है इस तरीके से। तो इसके लिए मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। किनो वा नोमी खाई दे। किनो मतलब कल, नोमी खाई मतलब जहां जहां पे चीजें पी जाती है, मतलब मेरे कहने का मतलब है पीना, खाना पीना जब करते हैं लोग तो कैसे वो जो उस जगह को हम लोग नोमी खाई कहा जाता है। तो किनो वा नोमी खाई दे उगो के नाक, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। उगो के नाक नारु होदो ओसाके ओ नोंदा। इतनी ज्यादा पी ली कल मैंने कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था, मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी ज्यादा उस टाइम पे हम लोग ऐसी चीजों के लिए कुराई यूज करा जाता है, ओ सॉरी होदो यूज करा जाता है, ठीक है ना। तो किनो वा नोमी खाई दे उगो के नाक नारु होदो ओसाके ओ नोमी मास्ता या नोंदा। मैं चल ही नहीं पा रहा था, मैं हिल नहीं पा रहा था, इतनी ज्यादा मैंने दारू पी ली थी, ओसाके पी ली थी। तो इस तरीके से हम इसको यूज करना है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। किसी की तुलना में हम कभी भी यूज कर सकते हैं इसे, जैसे कि यायो सेंसेवा, महेश सेंसेवा यायो सेंसे होदो कोआ कोआ नाए, ठीक है ना। तो हम इस किस तरीके से, पता है जापानीज पढ़ने में, और क्या कहते हैं, जितना आप इसको पढ़ लोगे ना, मैं यही आपको अभी भी राय दूंगा। कभी भी आप कोई भी बुक्स निकालते हो, आपके साथ दुक्का ही नहीं हो रही है, ग्रामर नहीं बन रही है, आप सच बताना। ग्रामर इसलिए नहीं बनती पता है काय के लिए, और चौकाई काय के लिए नहीं होती है, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। अगर जिस दिन हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए तो हमें ऐसे कोई जापानीज का वर्ड है बताओ मुझे जो आपको अगर आता है, अगर वो कहीं आपको चौकाई में भी सुनाई देगा तो आप झट से समझ जाते हो यार कि होदो आ रखा है, कुराई आ रखा है। और चीजें क्यों नहीं समझ में आती हैं? क्योंकि वो आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं है, बस। और कुछ रीजन है ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमें यार हमारी ग्रामर नहीं हो रही, हमारी दुक्का ही नहीं हो रही, चौका ही नहीं हो रही। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है। बट उसमें रीजन भी तो है, क्योंकि हम वोकेबलरी याद ही नहीं करते हैं। हम भागा दौड़ी लगा रखी है, बस हमें बस पास होना है और हमें किसी तरीके से बस टिक मार के निकालना है। ये आगे बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि नॉलेज काम आएगी ही आएगी। नॉलेज लेके आओ यार, ये टिक मार के अपना वो नहीं करना है हमें, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि हम N1 भी कर लिया और कुछ हमें बोलना नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है उसका। इंटरव्यू में सारा का सारा खिचड़ी पक जाती है, सब एक बराबर हो जाएगा इंटरव्यू में। तो ठीक है, आप लोग बस मेहनत करो ऐसी जैसे आप कर रहे हैं, बट सेंटेंस बनाओ यार प्लीज। सेंटेंस तो बनाने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे पढ़ाऊंगा मैं अब। बाय बाय।